आपकी गोरी मैम को बड़ा याद आवता हो। फुलौरी, फुलौरी के बारे में और कुछ बताओ ना। ये फुलौरी है क्या? मतलब फुलौरी भैया मसाज देती है फुलौरी? मैसेज आई लोकर का भाई? दुखद समाचार। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कोनो आदमी धोखा देता भैया। मतलब? पर तू यहाँ हुआ तो वहाँ धोखा की करता समझ में ना होता है। देखो मेरा नाम रवि किशन। साफ मना कर देलस का नहीं करना है। बस। तो एक बात बताएं हम, ए बाबू, कहें कि अपने साथ साथ अब हमारा जिंदगी के झंड करना चाहते हैं, मन को थोड़ा ठंडा कीजिए। हम पता करेंगे उसको कौन बहका रहा है, असली विलन कौन है। कहीं पवन सिंह तो नहीं है, कहीं कोई और तो नहीं है। यू नेवर नो कि शायद इधर भी एक अवधेश भी हो सकते हैं। लेकिन आज की रात बहुत अद्भुत रात होगी यार। कितने सिंगर्स आ रहे हैं, कितने स्टार्स आ रहे हैं, कितने परफॉर्मेंस है। हाउ मेनी डांसर्स आर गोइंग टू कम। इट्स गोइंग टू बी लवली नाइट इन लंदन। ये हम लोग का सपना था। हम लोग ने जीवन में कभी सोचा नहीं था हम लोग कभी जहाज में बैठेंगे। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी लंदन में जाएंगे। और आज ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर माइकल जैक्सन टू वन ऑफ द बेस्ट performer, they perform here, from Salman Khan to all the best show happens on this stage, and I'm so happy, Dinesh Babu. आज की शाम ने लंदन की धरती को चकाचौंध कर दिया है। मेरा वादा है कि आप इस शाम को जिंदगी भर याद रखेंगे। एक शाम ऐसी भी थी जो हमारे दिलो दिमाग पर कैद है। वो शाम जब आपके साहब और उनके दोस्तों ने सिर्फ मजे के लिए बैल के जगह हमारे भाइयों को कोल्हू में नाद दिया था। नहीं, हाँ, और वो खून के छींटे आज भी उस मिट्टी में दिखाई पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं, हम बदला ऐसे नहीं लेंगे। हम बदला लेंगे मोहब्बत से। और जब मेरी माँ सिंघोरा इस फुलौरी के हाथ में देकर कहेगी कि देखो गांव वालों, निरहुआ लंदन से गोरी मेम लेके आया है। बड़ा ये दिल में छू गई बात। लेकिन का था दिनेश बाबू, यो बता दे, बड़ा इमोशनल अरे डायलॉग रहला वही फिल्मिया का। हाँ, बड़ा खो गई। लेकिन तू का बोले चाहता था वो बता देता कि तार दिमाग में। तो एक नंबर का डायलॉग बाबू। महादेव की कृपा रही तो आपकी ये फिल्म बड़ी हिट होगी बाबू। बताएं यही फिलौरी वाली फिल्म हो। हाँ। हम वही से प्रार्थना करत थे। आज की शाम खूबसूरती में सिर्फ 4 ही नहीं 40 चांद लगे हुए हैं। आइए ऐसी खूबसूरत चांद से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं जो सिर्फ चमकती नहीं, ये ढलाती भी है, मटकती भी है, बलखाती भी है, जो सिर्फ इस दुनिया को ही नहीं दिलों को भी रोशन कर देती हैं। जी हाँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्यामली श्रीवास्तव का। नमस्ते लंदन। भोजपुरी से तो आप सभी रूबरू हो ही गए हैं, पर आज श्यामली आप लोगों को ले चलेगी भोजपुरी संगीत।
अच्छा दिनेश बाबू, मान लीजिए अगर जीवन में संगीत नहीं होता तो क्या हो? संगीत नहीं होता तो गीत नहीं होता, और गीत नहीं होता तो डांस नहीं होता, और अगर डांस नहीं होता भैया तो रोमांस नहीं होता, रोमांस नहीं होता तो शादियां नहीं होती, और शादियां नहीं होते तो बच्चे नहीं होते। और बच्चे नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते, क्योंकि हम लोग भी कभी बच्चे थे। बहुत आगे जाएंगे, पैदल जाएंगे, पैदल जाके फिर यू टर्न लेके यहीं आएंगे यार भैया। चाहिए गाजीपुर पैदल जाइए। बाहर जा ही ना दिए कुछ, जो ले हाथ में पट्टा ना रही। पर एक बात है भैया, संगीत के बिना मतलब जीवन में कोनो रंग ना हो। संगीत से बेहतरीन नशा कुछ और ना हो सकेला, और एक बार जिसे ये लत लग गई वो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और आपको पता है सबसे अधिक इसका नशा कौन करता है? के करेला? भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह 24 घंटे इस नशे में धुत रहते हैं। गाने में? हाँ, मतलब गाने के नशे में एकदम धुत रहे। तुम कौन नशा समझे तो? अरे वो ना ऐसा कलाकार नहीं। अवघड़ बहुत, होता है। बाप रे, अवघड़ पर बहुत, मतलब वो कलाकार ही नहीं होता जो अवघड़ नहीं पर होता। इतना सीधा शत्रु लेकर भैया नहीं हमारे तो पीछे हैं ना, क्या नाम मंगल से कि छन हुआ आया था, वहीं से हम लोग पगलाए थे कि वाह, कुल बिहारी यूपी वाले चौड़ा सब होके चल देले हीरो बनेगा। आप सम्मान जोन दिलवाए हैं ना शत्रु भैया, कि जनाब मतलब वहां से हम लोग चौड़ा होके चलने लगे कि वाह रे कैसा भी मुंह है। कोई सब लोग काटने लगे कि भाई यहाँ से काट लो, कोई यहाँ से काट लो, जिसका कि लगे कि काटने से एक्टिंग होगी। हम काट लेनी, हमारे नाक पे देखा कटल बा, हमरो कटल बा। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन शत्रु भैया के, हमारे ओनली बिहारी बाबू को सत सत नमन है। और भैया एक बात सुने हैं कि आप भी मतलब बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ हो मत, अब क्या कहल जाए, बचपन में हम सीता जी का रोल करते थे रामलीला में, तो गा भी देते थे। अच्छा। और हम सुने हैं कि संगीत आपके खून में है। एकदम बाबू, ऐसे निकलवा तो पिचकारी मार के वहर तक जाएगी ऊपर, जैसे कोजबा न था चारा से निकली, इतना संगीत था। तो जब इनके खून में संगीत है तो इनसे 2 लाइन सुन लेते हैं हम लोग। लंदन में बेइज्जती करवाई बका, मतलब खाली खून में है कि गला में भी? आ रहा। वाह, अभी गाजीपुर जौनपुर से होते हुए छपरा हारा से निकलते हुए आ रहा। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। मान लीजिए आपको देख के नजर न केकरो लग जाए। क्या बात है। एगो नींबुआ बारे अवधेश मिश्रा, इसका गंजा देखो। एगो नींबुआ 2-4 गो मरचा। भैया मेरी धर्म पत्नी को प्रणाम। ये अलग बात है कि भैया के खाली खून में है और तोरे गला में भी है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस वक्त आपको। ढिशुम एक चैनल बहुत बड़े तरीके से आ चुका है और अब सुनना चाह रहा है। हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चला ले बाणे, तो पे हुस्न के जादू अदा के मंतर तोह पे चला ले बाणे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाणे। वाह वाह, ये बात अंजना से बात नहीं होगी तो कैसे होगा। आप इतनी पॉपुलर अदाकारा हैं, आपने 50 से ज़्यादा फिल्में की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है। उस खुशी को नाच के बताएं। हाँ करूँगी, बट हमारे तीनों हीरो पवन जी, आप, दिनेश जी, मैं बीच में, और तीनों लोग साथ में एक टिचकी मारते हैं। बिल्कुल आइए पवन जी आइए। तू लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू हो, जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। You understand what you're saying? A little bit. But you're enjoying it, huh? Yeah. See? Dishu. Tissue. Thank you. Thank you.
तो आइए आप सबको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिनके रोम रोम में संगीत बसा है, जिन्होंने इस साल एक से बढ़कर एक बेहतरीन हिट गाने दिए हैं। जी हाँ, हमारी अगली कैटेगरी है म्यूजिक की और इस कैटेगरी में सबसे पहला अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। और इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे अक्षरा सिंह जी और राहुल मेहता जी। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद। चलिए अगला अवार्ड तैफा बेस्ट लिरिस्ट एंड अवार्ड किसको दिया जाता IPFA 2017 award for best lyricist goes to प्यारे लाल यादव जी। दिनेश लाल यादव जी के बड़े भाई हैं और ये बहुत सच्चे और अच्छे इंसान और बहुत ही सीधे व्यक्तित्व के, लेकिन लिखते बहुत ही सुंदर हैं आप। मुबारक हो। बहुत बधाई कवि जी आप। भोजपुरी सिनेमा और लंदन, इसमें कमाल की एक कॉमन चीज है। लंदन हो या भोजपुरी सिनेमा, दोनों को देखने में ना मन नहीं बढ़ता। आई लव लंदन, ट्रस्ट मी, आई सिंपली लव लंदन एंड भोजपुरी। एक और चीज है, जैसे लंदन में भी रानी है और हमारे भोजपुरी सिनेमा में भी रानी है। ओह यस, लेकिन हमारी वाली रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक म्यान में दो तलवार। अच्छा, अरे बाबू, तब रानी के बिना ये माहौल कैसे सेट हुई? जो माहौल अभी एकदम अभी सुरूर में आ रहा है, ये कैसे सेट होगा? ताश थोड़े खेलना है। और वैसे भी इस बार हमारे साथ खूबसूरत राजकुमार और राजकुमारियां भी आई हैं। अपने हिंदी टेलीविजन से जुड़े, जिनकी अदाओं और खूबसूरती के दीवाने सिर्फ हम और आप नहीं, सभी लोग हैं। अरे वाह, फिर देर किस बात की, सस्पेंस तोड़ते हैं और सीधा रिश्ता जोड़ते हैं, बुलाते हैं बेहद दिलकश, जबरदस्त, खूबसूरत करिश्मा तन्ना। शी इज अमेजिंग। करिश्मा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और अब मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहूँगा यशवर्धन सिन्हा जी को, जो इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ यूके हैं। कृपया सर, आपका स्वागत है मंच पर। और साथ में मैं श्री गंगाधर जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है, आप दोनों प्लीज़ कृपया मंच पर आएँ। हमारे बिहारी बाबू सम्मान जो है शत्रु भैया के लिए, शत्रु भैया, ये ऐसा मौका है कि मैं चाहूँगा कि उस सारी शक्तियाँ जो बिहार की माटी की इस मंच पर हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ, भोजपुरी भाषा, भोजपुरी समर्थक, भोजपुरी के शुभचिंतक, भोजपुरी को अपनाने वाले, मानने वाले, जानने वाले, उसके प्रशंसक आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं भोजपुरी को चार चांद लगाने के लिए। मैं उन तमाम लोगों को आज की शाम प्रणाम करता हूँ। आप तमाम लोग जिंदाबाद, भोजपुरी समाज जिंदाबाद, भोजपुरी भाषा जिंदाबाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सबको प्रणाम।